लोग एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज मनी बेसिकली यूएस डॉलर में आता है। करंट अकाउंट डेफिसिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिस पर इतने क्राइसिस आ रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? आखिर ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई भी बेहतरी नहीं आ पा रही? इस क्राइसिस को जानने के लिए आप सबका इस वीडियो के एंड तक साथ रहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में महंगाई तकरीबन 30% बढ़ी है। मतलब पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रहा है। लोग आटा खरीदने के लिए ट्रक के पीछे लाइनों में लगे नजर आए हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था कि पाकिस्तान में अगले सिर्फ 30 दिन इंपोर्ट करने के पैसे थे। पाकिस्तान में एक वर्स्ट इकोनॉमी दिखाई जा रही थी। अगर हम बात करें HDI की, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जो 3 फैक्टर्स पे स्टडी करता है: हेल्थ, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें पता चलता है कि 191 कंट्रीज में से पाकिस्तान जो है वो 161 मुल्कों में जा चुका है। मतलब HDI के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो लोएस्ट 35 नंबर पर जा चुका है। पाकिस्तान जो है वो पिछले 75 सालों में 23 मरतबा IMF से मदद ले चुका है। पाकिस्तान के टोटल बजट में से 5,54,000 करोड़ रुपए की एक्सटर्नल रिसिप्ट है, यानी हमारे टोटल बजट में से 32% हिस्सा जो है वो लोन के तौर पर बाहर के मुल्कों से आता है, जिस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। और पाकिस्तान अपने बजट में से हर साल 28% हिस्सा जो है वो लोन की पेमेंट करके खर्च करता है। क्या आपको ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस है, आपको ये समझ आ रहा है? मतलब ये कि पाकिस्तान हर साल 32% लोन के तौर पर कमाता है और इसकी रीपेमेंट में 28% खर्च भी कर देता है। आखिर ये लोन लिया किस वजह से जा रहा है? कंस्ट्रक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर इन्फ्लेशन रेट में कमी के लिए? हम लोग एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं और इस मसले को हल किए बगैर हमें किसी भी लेवल का पैसा इस मुश्किल से नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है करंट अकाउंट डेफिसिट। जब किसी मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होगी तो उसकी वजह से नेट ओवरफ्लो जनरेट होता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मनी बेसिकली यूएस डॉलर में आता है, जो कि हम जैसे मुल्क के लिए जो एक क्राइसिस से गुजर रहा है उसके लिए एक टेंशन की बात है, उसके लिए एक फिक्र की बात है। मार्च से लेकर जुलाई तक इन 5 महीनों में पाकिस्तान ट्रेड अकाउंट सरप्लस में चल रहा है। दूसरा मेजर चैलेंज जो हमारे पाकिस्तान इकोनॉमी प्रॉब्लम में, इस क्राइसिस में, ये है गिरता हुआ रुपीस। अगर हम पिछले कुछ साल की बात करते हैं तो 2018 में $1 110 रुपीस का था, 2019 में $1 140 रुपीस का था, 2020 में $1 154 रुपीस का था, 2021 में 160 रुपीस था, 2022 200 रुपीस और अब 2023 में 308 रुपीस से भी क्रॉस कर रहा है। ये हम लोगों के लिए टेंशन की बात है। हम जो बाहर से लोन लेते हैं वो डॉलर में लेते हैं और जो उसकी इंस्टॉलमेंट वापस करनी होती है वो भी हमने यूएस डॉलर में ही वापस करनी होती है। मतलब जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी वैसे ही हमारा लोन भी महंगा होता जाएगा, जिसको कहते हैं डेट बर्डन। मतलब डेट बर्डन बढ़ता जाएगा, जिसको कहा जाता है हाई डेब्ट सर्विसिंग कॉस्ट। इन सब क्राइसिस से निकलने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्लान होना बहुत जरूरी है। आखिर पाकिस्तान के हालात इतने प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गए? मेरी राय के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी माफिया हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, इवन के अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो किसी रिश्वतखोरी में मुलविस हैं, उन पर बैन लगाया जाए और उनको कहीं भी जॉब ना दी जाए। और दूसरा ये कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर डॉलर जा रहा है उसको रोका जाए। तो पाकिस्तान से गोल्ड बाहर जा रहा है गैर कानूनी तौर पर, उसको रोका जाए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि बॉर्डर पे अच्छे ऑफिसर्स लगाए जाएं जो इस स्मगलिंग को रोकें। ये सब चीजें करप्शन करके पाकिस्तान के निज़ाम को खराब कर रही हैं। इनमें से अगर हम कुछ ही लोगों को इबरत का निशान बनाएं तो मुझे यकीन है कि बाकी के जितने भी करप्ट लोग हैं
वो सही हो जाएंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि इस निज़ाम को सही करने के लिए सख्त फैसले करे ताकि हम अवाम, हमारा पाकिस्तान इस सख्ती से निकल जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।